बुलावट का विषय को आगे जारी रखना है। वो विषय ख़त्म नहीं हुआ। मैं प्रार्थना करते वक्त प्रभु ने उसमें से और खोल कर आपको बताने के लिए बताया। मैंने सोचा आज सुबह से वेदी के विषय के बारे में शुरू करेंगे सोचकर मैं रहता था, लेकिन कल प्रभु ने मुझे अगवाही दिया कि उस विषय को, बुलावट के विषय में, क्योंकि बहुत सेवक लोग परेशान हो जाता है, चिंता में पड़ जाता है और बाद में सही सेवा से, सही लाइन से हट जाता है। तो इसलिए प्रभु ने मुझे और बताया आपको केयर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में जो चिंता आता है उसके बारे में और खोलकर आपको सिखाने के लिए। केयर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्यों आप सीखना है, सीखने का ज़रूरत है कि आजकल बहुत तेरा सेवक लोग, बहुत तेरा मतलब 99% सेवक लोग भी सेवा शुरू करने के बाद उनका सेवा का तरक्की के लिए पैसे का इंतज़ाम कहाँ से होगा, कैसा होगा, ऐसा चिंता करके उसके लिए उन लोग मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद सेवा आगे ले जाते हैं। जैसा हम लोग चलता है वैसा चलने वाला कितना है मुझे मालूम नहीं। कोई है हिंदुस्तान में, मैं किसी को आज तक नहीं देखा। हिंदुस्तान में मैं बाकी सेवकों को देखते समय कोई ना कोई फंड रेसिंग, पैसा बनाने का प्लान उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से करते रहता है। मैं हमारे अलावा मैंने आज तक हिंदुस्तान में मैं ढूंढता रहा कोई है टोटल प्रभु के ऊपर। कुछ लोग अपना कलीसिया के आमदनी, कुछ लोग क्या करते हैं, कलीसिया थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में चलो कलीसिया से महीने में 2000, 3000, 5000 आता है या कलीसिया से चंदा। तो हमारे तरीके से चलने वाला हमारे अलावा और किसी को मैंने आज तक हिंदुस्तान में पूरा नहीं देखा। मैं खोज करते रहा। हो सकता है कोई जिन्होंने मेरे साथ मिला नहीं है, ऐसा भी कोई कहीं छुपा हुआ कोई हो सकता है। बाकी वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है मुझे मालूम, अमेरिका वगैरह। लोग क्या करते हैं, प्रभु की सेवा शुरू करने के बाद उनकी सेवा के लिए मदद करने के लिए कोई आगे आता है तो उनके ऊपर क्या करता है, भरोसा करते, फिर अपना बुद्धि से उनके लिए आइडिया बना देता है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो ऐसा करने के कारण सही वचन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। वचन को, सही वचन को जैसा वचन है वैसा बताने के लिए उनको मौका नहीं, क्योंकि वो सही वचन बताएगा तो उनको क्या होगा। अभी मेरा ही कसिन ब्रदर, अभी मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया, मेरा कसिन ब्रदर, मेरा पिता का छोटा भाई, उनका नाम है एवी सामुएल। वो शारजा में, गल्फ में शारजा में उनका अपना बड़ा फैब्रिकेशन, ब्रिजेस वगैरह बनाने का अपना ही फैक्ट्री है। करीबन 200 से ऊपर नौकर लोग होते। मैंने उधर जाकर प्रार्थना भी किया है। उन्होंने जब शुरू किया, उन्होंने बोला आपके इधर का 5 सेवकों को मदद करना चाहता है, 15,000, 20,000 महीना भेजना चाहता है। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको अजीब रहा। बाकी लोग उनके पास जाकर बोलते कुछ सेवकों को, मैंने उनको बताया देखो अभी हमारे पास में 5 सेवक नहीं, 10 सेवक नहीं, बहुत सैकड़ों सेवक लोग हैं, और एक को हम देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, फिर दूसरा आप 1 साल देंगे, उसके बाद आप हट जाएंगे, या 2 साल देंगे, तो फिर मुझे दूसरे को पीछे पड़ा रहना पड़ेगा। हमको सिर्फ किसके ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर के। तो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखने में रुकावट क्यों है? केयर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में जो चिंता है वो उनका मन से हटाने, दुनिया के बारे में। अभी देखो हम हर महीना कितने रुपया किराया देना है, बख्शी नगर कलीसिया से आमदनी कितना है,
किसी से कोई प्रॉमिस नहीं है। जो कोई सपोर्ट करने के लिए आता है उनको भी हम रस्सी काट देता है। तो फिर भी प्रभु एक एक दिन हमको क्या करता है, चलाते आ रहा है, एक एक दिन। अभी मैंने ये कोट सिलाई किया, ये तो पिछले 2 साल पहले किसी ने 2 सूट का कपड़ा ला कर दिया, शर्ट का भी ला कर दिया। मैंने सोचा अभी सिलाई करने का क्या ज़रूरत है, किसी को दे देंगे। इसके साथ आया और किसी को दे दिया। लेकिन इधर मैं फिर वीडियो लेने बाकी लोगों के लिए फिर ये ज़रूरत पड़ा, नहीं तो मुझे सिलाई करने का कोई मन ही नहीं था। 2 साल से ज़्यादा पड़ा हुआ, मेरे पास ही पड़ा हुआ, किसी ने दिया है। उस वक़्त इन्होंने सिलाई का पैसा भी दे दिया था, मुझे अभी याद है। तो ये सूट कपड़ा दिया, उसके साथ साथ एक कवर में सिलाई का पैसा, सिलाई का पैसा उस वक़्त सेवा के लिए खर्च हो गया। पर उनका अभी जब मैंने सोचा वीडियो लेते वक्त बाकी दुनिया पर में लोग इसको मांगता है देखने के लिए, तो इसके लिए तो फिर मैंने बोला ठीक है, इसको सिलाई करेंगे। तो मैं बोलने का मतलब एक है, प्रभु समय समय पर हमारे लिए क्या करता है, सब कुछ इंतज़ाम करता है। करके आपको विश्वास कैसा होता है, अनुभव से। और उससे बढ़कर परमेश्वर का आदत को जाने, परमेश्वर कैसा है। केयर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की चिंता के बारे में यीशु मसीह ने खुद अच्छा एक विवरण दिया। पढ़िएगा मत्ती 6 का 25 से 33 तक पढ़िएगा। मत्ती 6 का 25 से 33। ये आप सेवकों के दिल के अंदर अच्छी तरह बैठना है तो आपको ये बहुत बड़ा चिंता खत्म हो जाएगा। लिखने के पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप सेवक लोग सपोर्ट नहीं लेते, ठीक है, फिर भी कुछ सेवक लोग क्या करते हैं, कोई विश्वासी के घर में जाकर इनडायरेक्टली प्रार्थना करते समय अपना ज़रूरत उनको क्या होने लगता है। विश्वासी के पास में चले गए, विश्वासी के पास में चले गए तो उनके साथ सब इधर थे, अभी लिखना नहीं, विश्वासी के पास में चले गए तो उधर में जाकर ये अच्छी तरह सब सेवक लोग अच्छी तरह समझना है। विश्वासी के पास चले गए तो उन्होंने जाकर उधर में उन्होंने कोई न किसी तरीके से आपका मकान का किराया नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ उनको मालूम हो जाएगा। नहीं तो उन्होंने पैसा देते वक्त क्या करेगा, अच्छा पैसा दे दिया, उन्होंने ऐसा हाथ में मुड़ कर दे दिया, उनके सामने ही गुन कर कहा इतना ही दिया है। तो 100 रुपया का होता तो प्रार्थना थोड़ा ज़्यादा होगा, 5 रुपया का हो तो प्रार्थना कम होगा। ऐसा समस्या आया मेरे मैं एक पास्टर के बारे में, वो पास्टर अभी हमारे साथ में नहीं है। विश्वासी बोले देखो पास्टर जी, जब पैसा देते एकदम पास्टर को होता था 100 रुपया तो पास्टर जोर से प्रार्थना करा, 5 रुपये तो पास्टर प्रभु इनको आशीष देना बोल के एक ही शब्द में क्या करता है। वो पास्टर के सामने ही मुझे बोल रहे थे। पंजाब में एक पास्टर, अबोहर में, हमारा हरमीत नहीं, दूसरा एक पास्टर, उनका नाम मैं बताना नहीं चाहता हूँ। तो आप सपोर्ट नहीं लेते बाहर से, फिर भी आपका विश्वासियों का पत्ते खा लेते हैं। कैसा पत्ते खा लेते? एक पौधा लगा हुआ है, पौधा लगना है, उसको पत्ता लगना है, उसके बाद फूल लगना है, उसके बाद फल लगना है, फल पकना है, फल गिरना है, तब लेना है। क्या है ना, एक पौधा लगाया, पौधा लगाने के बाद वो क्या होना है, बढ़ना है, बढ़ने के बाद उसमें फूल लगना, फूल लगने के बाद फल लगना, फल क्या करना, अपने आप वो है। तो हम क्या करते, पत्ते भी तोड़ना शुरू कर देता है विश्वासियों का पत्ते, फिर ताकि वो फिर उनको ने चलो विश्वास पत्ते भी तोड़ दिया जाएगा, या पत्ता फल लगना शुरू किया था कच्चा फल ही तोड़ना शुरू करेगा। फिर ऐसा विश्वासियों को फिर आपके बारे में दर्द होता है। मैं आपको ये बातें आपको समझना जरूरी है। ये घर में बोया तो पास्टर जी आपको हमारे घर में लाकर थोड़ा सा खाना खिलाने के लिए हमको कितना मन लगता है। मैंने बोला आपका पास्टर को खिलाओ ना जी, तो सच बताओ। मैं बोला सच बताओ, अगर आज किसी दिन हमने मीट खरीदा है, पास्टर आ रहा है तो दूर से देखा तो मीट लेकर छुपा लेता है। क्या बोला है? मीट खरीदा है, सब्जी बनाया तो पास्टर दूर से आते देखा तो मीट को क्या लेता है। मैंने क्यों? तो पास्टर को हम 2 टुकड़ा देगा तो वो खा लेगा, 3 को पूरा बर्तन खत्म करने के बाद ही पास्टर उधर से जाएगा। पास्टर कहते थे, वो उन्हें पास्टर बोलेगा देखो कितना दिन हो गया मीट खा के, हालेलुया, तो
रोटी रख दिया, 2-3 टुकड़ा मीट रख दिया तो पहले खा लिया, हालेलुया। तो कम से कम पास्टर आप लोग खाना खाते समय में क्या होना चाहिए, अगर 3 टुकड़ा मीट दिया तो 1 खा लो, बाकी उधर ही रहने दो। फिर उन लोग जबरदस्ती आकर 2 टुकड़ा डाला तो फिर 1 टुकड़ा और खाओ। अगर पहले आपने 2-3 टुकड़ा तो बेचारे 3-4 टुकड़ा बना, तो उनको आपने उन लोग सोचे चलो कैसा भी पास्टर को क्या करे हैं। एक दिन मेरे साथ में एक पास्टर आया था, वो मछली खाने का बड़ा शौक रखने वाला था। तो खाते खाते तो मछली उधर का ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने घर का मालिक बोल दिया अगले बार थोड़ा ज़्यादा मछली खरीदने के बाद पास्टर को बुलाएंगे। तो मैं तो एक ही टुकड़ा पूरा नहीं खाया, पास्टर 3-4 टुकड़ा खाया। तो फिर बाद में रात को शाम को मेरे पास आकर पूरा पेचस हो गया, क्या हो गया, लूज मोशन हो गया। पूरा मछली क्या खाया। तो हाँ, मैं आपने बोलता ये बातें पाप नहीं है तो भी विश्वासियों के सामने क्या है, ये बात ठोकर होता है। इन बातों में भी आप लोग आपका इज्जत बचाना, नहीं खाना करके नहीं अपना, जैसे ठीक है आपका पेट कितना लंबा चौड़ा आपका पत्नी के अलावा और किसी को मालूम नहीं होना, ठीक है ना। आपका पेट कितना लंबा चौड़ा आपका पत्नी को मालूम होने दो, और किसी को मालूम ना होने दो, जितना है जितना जरूरत। तो अपना ये ना कुछ लोग चलो भाई आज कुछ खाना नहीं मिला दे इधर से, अच्छा नहीं तो घर में खाना नहीं। तो ये बातें क्यों परमेश्वर को बारे में अच्छा मालूम नहीं है। अभी मैं जब अगर किसी मेरे घर में भी कितने बार खाना नहीं है तो विश्वासी के घर में जाकर के खाना मिल गया तो खाना देने के प्लान होते वक्त पहले ही मैं क्या करूँगा, अगर 1 घंटा उधर में कुछ वचन सिखाने के तो खाने का टाइम लोग खाने का, तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं बाद में आऊँगा, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है। बाहर जाना क्यों, झूठ भी नहीं बोलेगा, बाहर जाना है क्योंकि उनका खाने के टाइम में मैं उधर नहीं होना, क्योंकि मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया। तो उनका खाने के उनके उधर में बैठ कर खाना खाएगा तो शायद उनको मालूम हो जाएगा मेरे घर में खाना नहीं है, शायद मैं मनुष्य होने के कारण। तो ऐसा हम अपने आप को क्या करना है, कंट्रोल करना है, और हमारा चिंता हमारा मन से दूर रहना है। ये बातें सेवकों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपका इज्जत के ऊपर फ़र्क पड़ता है, इज्जत के ऊपर, चाहे मीट का हो, मछली हो, खाना हो, कुछ भी हो। अभी कुछ लोग, कुछ पास्टरों को कुछ किसी में घर में ले गया, कोई कंबल दे दिया तो सवेरे जाते वक्त 3-4 बार कंबल उठा कर देख लेगा, कंबल कहाँ से खरीदा था, बहुत अच्छा है कंबल करी से। अच्छा पास्टर जी आपको चाहिए, आपको प्रभु बोला तो देते ना। प्रभु क्या बोला, पास्टर जी 2-3 बार कंबल उठा कर देख लिया है, ऐसा बोल के देखिए अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। तो फिर दूसरा बार आप उस घर में जाएगा तो उनके अंदर कंबल है तो दिखाएगा आपको। वो बोलेगा चाहिए, नया डालेगा तो ये तो लेकर ही जाएगा। तो ये बातें आप लोग क्या करना है, ऐसा होता है, कोई शॉल लिया, कोई होता है, इन बातों के ऊपर पूरा जय कैसा पाता है, हमारे लिए परमेश्वर कैसा चिंता करता है, उसके बारे में आपको अच्छी तरह मालूम होना। पढ़िएगा, इसलिए मत्ती 6 का 25 से 33 तक पढ़ेगा। मत्ती 6 का 25 से 33 तक। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। हाँ ठीक है, प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, तेरा वचन सीखने के लिए हम आए हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारा सिखाने वाला, हमारा मास्टर है। मुझे और तेरे दास दासियों को ये बातें आप अच्छी तरह समझाएं, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। हाँ आगे पढ़ो। कि हम क्या खाएंगे। हाँ प्रभु यीशु, ये चिंता के बारे में बता, दोबारा पढ़िएगा। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना, प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हाँ, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हाँ, क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हाँ, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, हाँ, ना काटते हैं,
और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रभु यीशु मसीह खुद अपना पिता के आदत के, पिता का स्वभाव कैसा करता है। पक्षियों को देखो, उन्होंने कुछ भी मेहनत करके इकट्ठा करके नहीं रखता, लेकिन प्रभु रोज उनको क्या करता है? खिलाता है, उनका जरूरत के अनुसार उनको खिलाता है। हाँ, और नीचे, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हाँ, इधर में कपड़े के बारे में बताता है, जंगली शोषण, उनको प्रभु क्या करता है? सुलेमान से भी अच्छी तरह पहनाता है। हाँ, और नीचे, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? अल्प विश्वासियों, है ना? क्या लिखा है? हाँ हाँ हाँ, पढ़ो, हाँ पढ़ो। हे अल्प विश्वासियों, हाँ, अल्प विश्वासियों, हाँ, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? हाँ, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, स्वर्गीय पिता, देखिए, हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। अभी इधर में बेटा हर्ष इधर आना, हर्ष इधर आना, आ जाओ बेटा, आ जाओ, गुड बॉय, आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ। अच्छा बेटा है ना, फास्ट अभिषेक का बेटा। हाँ, इधर 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 इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। हाँ, देखो, ये बेटा, मैं आपको समझाने के लिए, पास्टर अभिषेक का बेटा, उनका मम्मी भी इधर है। इनके कपड़े के बारे में कौन चिंता करता है? इनका बाप चिंता करता है, इनका माँ चिंता करता है। अगर इनको एक माँ या बाप नहीं होते तो इनको कितना परेशान। आपने बस स्टैंड में जाकर देखे, कितने बच्चे लोग हैं भीख मांगने के लिए चल रहा है। ये उन्होंने अपना माँ के साथ खेलते हुए बैठा है, क्योंकि इनके बारे में चिंता करने वाला एक बाप है। तो इसी मुताबिक, अभी मत लिखो, अभी इधर देखो, इसी मुताबिक हर सेवक के अंदर ये भरोसा होना है, मेरा एक बाप है। उधर में लिखा है, तुम्हारा पिता जानता है तुमको ये चीजें। दोबारा पढ़ो वचन। हाँ, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं तुमको इन वस्तुओं की आवश्यकता। देखिए, मुझे मैंने एक कोट और शर्ट का पैंट का बताता हूँ। कंशंस और पूछने से आपको मालूम होगा, कल परसों दुकान में जाकर खरीदा नहीं है ये। मेरे पास और कोट था, वो एक को मैंने बांटता रह गया। अभी एक ज़रूरत आया, वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय में कोट पहनने से पाकिस्तान और कनाडा और अमेरिका वगैरह लोगों के लिए ये देखने से ठीक रहेगा। इंडिया का ड्रेस उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उन लोग हिंदी में ही भेजो करके बहुत मांग रहा है। तो मेरे स्वर्गीय पिता को क्या था, इसी मुताबिक एम शामुएल इधर में एक पैंट कोट पहनकर बैठकर सिखाना है करके प्रभु को मालूम होता। तो उस वक्त लाया मुझे, मैंने उसको सिलाई करना, कितने बार मैं सिलाई, सर्दी कितने, उसके बाद 2 बार सर्दी आया, तभी मैंने सिलाई नहीं किया। मुझे याद है, तो इन्होंने देते समय में सिलाने का पैसा भी दिया, साथ दूसरे की जोड़ा सिलाने का पैसा भी दिया, तब भी मैंने क्या नहीं किया।
तो अभी ज़रूरत पड़ा, पिछले हफ्ते ज़रूरत पड़ा, वो कोट इस्तेमाल करते करते उधर में थोड़ा सा एक जगह में वो बहुत 20 साल जो पहले जो मैंने पहना होता 20-22 साल का कोट है वो, 22 साल से इस्तेमाल करते तो थोड़ा कहीं थोड़ा फटना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा ठीक है अभी बदलना, तब याद आ गया तो सिलाई करने से ठीक है। तो मैं बोलने का मतलब आज तक मुझे चिंता करने का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि मेरा पिता क्या करता है, चिंता करता है। तो आपको ये बात दिल के अंदर बैठना है, मेरा एक पिता है, उन्होंने इसके बारे में क्या करता है, चिंता करता है। उनको मालूम है, हमारे पिता को मालूम है। आपको ये दोबारा वो वचन में वही पढ़ो, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, वो पूरा मत पढ़ो तुम्हारा, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हम बोलने के बिना हमारा स्वर्गीय पिता जानता है हमको इन चीजों का आवश्यकता है, बोलने के बिना। तो इतना सुरक्षित है हमारा जीवन। अभी ये बेटा हर्ष को चिंता नहीं होता कहाँ से खाना आएगा, खेलना है, कपड़ा कहाँ से आएगा, समय समय पर इनको दिया जाता है। इसी मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, ये चिंता आने के कारण असली चिंता करने के लिए हमको क्या नहीं होता, समय नहीं होता। असली काम जो जिम्मेवारी हमको दिया है, अन्य जाति इनके बारे में चिंता करते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता जानता है हमको ये चीजें चाहिए। लिखो अभी उत्पत्ति 2 का 8 से 10 तक पढ़े, उत्पत्ति 2 का 8 से 10 तक। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई। बस हाँ, इधर में हम देखते हैं परमेश्वर आदम के लिए, आदम बोलने के कारण नहीं बनाए। परमेश्वर को लगा आदम के लिए इंतजाम करना चाहिए। परमेश्वर खुद ही आदम बोलने के बिना, आदम मांगने के बिना बाग लगाया। बाग लगाने के बाद उसके अंदर अच्छा नदी का भी इंतजाम किया ताकि सिंचना शुरू करे। तो हम उस परमेश्वर के पीछे चल रहा है जिनको हमारा एक एक हालत को जानते हुए हमारे लिए पूरा इंतजाम करने वाला, हमारे लिए हर तरह का इंतजाम करने के लिए। ये सिर्फ सेवकों के लिए नहीं है, विश्वासी भाइयों के लिए भी। आजकल नौकरी, बहुत जगह में नौकरी जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए भी प्रभु क्या करता है, इंतजाम करता है। हम साधारण लोग नहीं हैं। आदम को परमेश्वर से बोलना न पड़ा, परमेश्वर मुझे फल चाहिए, पेड़ चाहिए, नहीं, परमेश्वर खुद ही उनको, मैंने यहाँ बात आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बोलने के बिना परमेश्वर कैसा ये सारे बात को जानता है। हमको पिछले जीवन के बारे में मालूम है और आज का जीवन के बारे में मालूम है, लेकिन जिस परमेश्वर के पीछे मैं सेवा करता हूँ, आज के बारे में मालूम है, पिछले दिनों के बारे में मालूम है, आने वाला है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, ये शामिल इस धरती में कितना रुपया सेवा के लिए खर्च करेगा, उनको जितना तो पूरा टोटल नया पैसा के साथ मेरा पिता को मालूम है। वो पैसा पूरा मेरे हाथ में आएगा, कोई रोक नहीं सकता।
हिंदुस्तान का सरकार भी रोक नहीं सकता है। वो पैसा जितना मुझे चाहिए, मैं ये भी सोचता एम शामिल कितना टन खाना खाएगा, टन। मैं बोलता चावल अभी आप लोग जन्म लिया उधर से तो कितना चावल खाया, कितना आटा खाया, किलो के हिसाब में नहीं है भाई, टन के हिसाब में है। कितना टन चावल खाएगा, कितना लीटर पानी पिएगा, कितना टैंक पानी पिएगा, ये सब परमेश्वर को मालूम है। बाल के बारे में मालूम है तो ये बात मालूम है, ये बाल के बारे में परमेश्वर को मालूम है या नहीं, हो तो बस ऐसा थोड़ा समझाने के लिए लिखा है। नहीं भाई, मैं विश्वास करता हूँ मेरा परमेश्वर को मेरा बाल के बारे में भी मालूम है, बाल के बारे में भी मालूम है। तो इतना परमेश्वर हमारे बारे में चिंता करने वाला है। ऐसा एक बाप हमको मिल गया तो फिर हमारा चिंता क्या होना है, पूरा अपने आप दूर होना है। मेरी नानी एक कहानी मुझे बताते थे, मैं जब छोटे थे तो कहानी बताया तो उन्होंने मुझे उससे समझाया। तो एक बुढ़ी माँ उनके सिर पर आम का एक टोकरी लेकर चल रहे थे, आम का टोकरी लेकर क्या कर रहे हैं, चल रहे। तो एक आदमी जीप लेकर जा रहा था, वो बुढ़ी को देख करके क्या कर दिया, तुम माताजी तुम जीप में बैठ जाओ। जीप में बैठ गया। जीप में बैठने के बाद माताजी क्या कर रहा है, वो टोकरी सिर पे ही रख दिया। तो माताजी क्या कर रहा है, टोकरी सिर पर रख दिया। तो गाड़ी वाला बोलने, माताजी वो ठोकरी नीचे रख दो। नहीं, आपने मुझे उठाया था, मेरा माँ भी आप उठाओगे। समझ में आया? नहीं आया है? तो आपने मुझे उठाया क्या, तो ठीक है, मैं आम का टोकरी किधर ही रखो, सिर पे ही रखो। इसी बताए प्रभु हमारा सारा बोझ उठाते हैं करके माल में, फिर भी हमारा मन से क्या नहीं होता है? आपका आम का टोकरी अभी भी आपका सिर पर है। आज आप थोड़ा सचमुच में बोला, आम का टोकरी के बिना कितने लोग हैं इधर? सचमुच में प्रभु एक टेस्ट करे है, प्रभु एक टेस्ट करे तो है, आम का टोकरी सबके ऊपर है। मेरे प्यारो, मैं आपको बता, हमारा परमेश्वर हमारे बारे में छोटा बड़े हर बात का क्या करता है, चिंता करने वाला है। छोटी बात हो बड़ी बात हो, हर बात का चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर। लिखो उत्पत्ति 2:18 से 24 तक पढ़िएगा। 2:18 से 24 तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेले पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। हाँ, देखिए इधर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, अच्छी तरह से समझेगा तो। जो शादी नहीं किया उनके लिए, शादी किया है तो आपका हिसाब हो गया, जो शादी नहीं किया उन लोग सुन सकते हैं। इधर में देखिए बात तो अच्छी तरह समझना, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं करके परमेश्वर समझ करके परमेश्वर ने क्या किया, सारे जानवरों को उनके सामने लेके आए। परमेश्वर क्या देख रहा था, नाम रखेंगे करके सिर्फ लिखा है, लेकिन उसके पीछे क्या आदम इनमें से किसी को अपना साथ में दोस्ती के लिए लेता है या नहीं करके परमेश्वर क्या कर रहा था, देख रहा था। आखिरी में लिखा है उनमें से कोई, इतने जानवर आए सबको नाम दिया, लेकिन कोई उनका मेल करने वाला
नहीं मिला। लिखा है नहीं लिखा है? पहले भी वो लिखा है, आखिरी में भी लिखा है। तो परमेश्वर देख रहा था आदम अपना मर्जी से इनका सुंदरता देकर उनको नाम लिखता है करके। हमेशा वचन में काफ़ी बातें भेद के तौर पर लिखा हुआ है। ऊपर नीचे सारे वचन को पढ़ने से ही मालूम होगा। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ने से आप सोचेगा नाम रखने के लिए बुलाया, लेकिन असली में परमेश्वर किसके लिए सारे जानवरों को लेके आए हैं? उनमें से उनको कोई दोस्ती मिल जाता है। आप ही शादी करने वालों के सामने बहुत लड़की लड़का नाचेंगे हैं? आप एक एक को देख के वश में हो जाएगा तो परमेश्वर का मर्जी से आप क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा परमेश्वर का मर्जी से। तो परमेश्वर का मर्जी कौन सा है? तो इतना करने के बाद कोई नहीं मिला तो फिर उसके नीचे पढ़ो, आगे पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर उससे पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हाँ, बस इधर में देखिए, परमेश्वर ने देखा आदम को मददगार चाहिए, वो भी आदम ने ही बोला। तो फिर परमेश्वर हव्वा को निकालकर आदम के सामने खड़ा कर दी। तो ये छोटी बात और बड़ी बातों के लिए भी परमेश्वर क्या करता है? इंतजाम करते हैं। हम लोग कभी कभी चिंता करके इधर उधर देखते, कौन है मेरा, कौन है मेरा, कौन है मेरा, खोए हुए हड्डी किधर है, हैं? कुछ हड्डी मेरा हड्डी कौन सा हड्डी है, कहाँ है? ऐसा ढूंढ कर चलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बाप अगर आप शादी करना है तो आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन टेस्ट होगा, बड़े जानवर आपके सामने चलेंगे, पक्षी भी चलेंगे, हैं? इस टेस्ट को क्या करना है? पास होना। लेकिन जो एक एक जानवर के भैया जगलो पाले, चलो कितना सुंदर जानवर है, बच्ची है, उनके पीछे चलेगा तो काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा। कभी कोई जानवर के साथ दोस्ती करेगा, फिर वो काटना शुरू करेगा, ये क्या हो गया है? फिर कोई दूसरा जानवर के साथ। इससे अच्छा है शांति से रहे, अपना मन को कंट्रोल करके रहे, दाहिने बाएं देखते हुए ना रहे। अगर मैं शादी करना है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए तैयार करके मेरे सामने खड़ा कर देगा, तब मैं करूँगा। ऐसा जो समर्पण करके चलते तो उनको चिंता ही नहीं होता। मैं बड़ापन बोलने के लिए नहीं, मैं सिर्फ एक ही लड़की को देखा, उसको शादी कर दिया और उनसे सिर्फ 2 ही मिनट बात किया, 1.5 मिनट ही बात की, ज़्यादा बात भी नहीं किया। मुझे मालूम था ये प्रभु ने इंतज़ाम किया हुआ। आज भी हमने दिल्ली में है, उनका कल से परसों से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं इधर से टेलीफोन में मोबाइल में गीत गाकर प्रार्थना करते हूँ, उनको ठीक हो जाता है। मैंने बोला मैं आना है आपको, नहीं आप उधर सेवा में लगे रहो। मैं कल भी पूछा तो बहुत पेट बहुत सूजा हुआ, तो कल रात को 12 बजे तकलीफ था। मैंने बोला प्रार्थना होगा तो बहुत है, तो मैंने बोला सोना चाहिए, प्रभु नींद होना चाहिए। आज सुबह मैं फ़ोन करके बोला रात को मैं अच्छी तरह सोया, तो सुबह फिर दर्द शुरू हो गया। तो इतना दूर में रहता है, फिर भी हमारा आपस में पति पत्नी का प्रेम में कोई कमी नहीं है, बल्कि जैसा प्रभु चाहता है। इसका मतलब पत्नी को लेकर सिर में नहीं रखा, वो पत्नी मेरा बीमार है इसलिए मैं बाइबल क्लास छोड़कर उधर जाकर बैठ जाऊँ, ये भी सवाल नहीं होता। तो एक एक बात को हमारा परमेश्वर इतना आदम के लिए खाने के लिए अच्छा पेड़ बना दिया, पानी में खेलने के लिए पानी का भी इंतज़ाम करके रख दिया, अच्छा पानी इधर में। उसके बाद उनका साथी, सही साथी को भी
लेकर रख दिया। तो आपके जीवन में जो कोई घटना होता है तो आप उदास होने का जरूरत नहीं। अभी हमारा भाई रमेश का पत्नी चलेगी, चिंता करने का जरूरत नहीं, प्रभु को कुछ मतलब होगा। अभी भाई शाहल का उनका नाम क्या है, टहल सिंह का एक आंख का रोशनी नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं। टहल सिंह क्या बोलना है, मेरी एक आंख काफी है, इससे जितना होता है बाद में मैं बैठ जाऊंगा। एक बार शैतान मुझे आकर बोला, तुम वचन बहुत पढ़ता है, पढ़कर क्या करता है, उसका भेद निकल कर लोगों को सिखाता है, इसलिए तुम्हारा आंखों को मैं अंधा करने जा रहा हूं। मैंने बोला, तुम अंधा करेगा तो मैं प्रभु का चेहरा देखते रहूंगा। मेरा आंख अंधा करेगा तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, मेरा प्रभु का चेहरा देखते रहूंगा, मुझे और कोई देखने का जरूरत ही नहीं। तो हमको किसी बात का चिंता करने का जरूरत नहीं है। जब आपका चिंता खत्म होगा तो फिर आप आनंद से रहेंगे। आप चिंता करने का एक डर है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ऐसा चिंता हमारे अंदर में रह जाता है। लेकिन चिंता करना छोड़ देगा तो आपका मन क्या होगा। तो हमारा परमेश्वर आदम के लिए इसी मुताबिक उन्होंने इंतजाम करके लिख दीजिएगा। देखिए मैं क्या करता हूं मेरे जीवन में, मेरे दिमाग में मनुष्य होने के कारण अभी दरिवाल का मीटिंग आ रहा है, कितना लाख रुपया चाहिए, आंध्रा का मीटिंग, इस बीच में आंध्रा में मीटिंग है, कितना रुपया चाहिए। मेरे मन में कोई चिंता आते वक्त मैं क्या बोलता हूं, बाप है शैतान, मैं बेटा हूं, मैं बाप नहीं। कौन है, क्या बोलता हूं, मेरी बात समझ में आया, मैं बेटा हूं, मैं बाप नहीं हूं। उसका मतलब क्या है, तू मुझे बाप बनाना चाहते तो मैं बाप नहीं बनूंगा, मैं कौन हूं, मैं बेटा हूं। आप लोग आराम से बाप बन जाते। मेरी बात समझ में आया, मालूम नहीं है। शैतान बहुत बार आपको क्या बनाना चाहता है, कैसा बाप बनाना चाहता है, चिंता करके। मैं क्या बोलता हूँ शैतान को, मैं बोलता हूँ शैतान मैं बेटा, तू मुझे बाप बनाने मैं नहीं दूंगा। समझ में नहीं आया आप लोगों को, इधर देखो है? मेरी बात कितना लोगों को समझ में आया। शैतान मुझे चिंता डालकर क्या बनाना चाहता है, बाप। तो मैं शैतान को क्या बोलता हूँ, मैं बेटा हूं, मैं बाप नहीं हूं। क्योंकि चिंता करने का काम किसका है, बाप का। समझ आया। तो बहुत बार शैतान आपको क्या बनाता है, बाप बनाता है। शैतान भी खुश है, ओ तुम बाप है, चिंता करो भाई, ये खाना देखो बच्ची नगर में इधर में आप इतना दिन इधर बाइबल क्लास चल रहे थे, एक दिन भी खाना के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने दिया हुआ खाने के लिए, प्रभु खाना दे दो करके प्रार्थना किया कोई है, बोलो। मकान का किराया दे दो करके कितने साल से रह रहा है, एक बार भी प्रभु मकान का किराया दे दो करके किसी को प्रार्थना करने के लिए बोला है, नहीं। हमारा कोई मीटिंग के लिए प्रभु पैसा का इंतजाम करो, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। क्यों, मैं बेटा है, बाप बाप है, बाप जो ऑर्डर देता है वो पूरा करता। तो बेटा को क्या करना है, बाप का ऑर्डर ही पूरा करना है। जिधर मीटिंग करना मीटिंग करो, पंजाब में मीटिंग करना पंजाब में मीटिंग करो, दरिवाल में करना तो करो। बाप बोलते हैं, तो बाप चिंता करता है, मुझे क्या आता है, टेंशन फ्री, आराम से। तो इसलिए मुझे टेंशन ही मालूम नहीं होता। आप लोग बोलते हैं टेंशन है, मुझे ये क्या, निराशा मुझे नहीं आता, टेंशन भी नहीं आता। निराशा मुझे अनुभव नहीं है और टेंशन भी मुझे अनुभव नहीं है। आप लोग बोलते हैं बहुत टेंशन है, भाई मुझे टेंशन भी नहीं है। चाहे बीमारी, अभी मेरा पत्नी उधर भी मरने का हालत में है, मैंने बोल दिया, मैंने मेरा मन में लगाया, तो ठीक है मर जाएगा तो प्रभु का धन्यवाद करूँगा, खुशी से जाकर मैं भी उनको मुस्कुराते हुए उनको क्या करूँगा, अपना समय में क्लास के अनुसार मैंने बोलूँगा उनका बॉडी मोर्चरी में रख दो, उसके बाद इधर का क्लास का अभी रुकावट ना होते हुए उनको जाकर प्रोग्राम पूरा करके आएंगे, चिंता नहीं। मैंने बोला तो शैतान से लड़ता हूँ, जब तक उनका सेवा पूरा नहीं होता तुम कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उनका पत्नी के लिए बोलता हूँ प्रार्थना करके, क्यों, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला प्रभु इनका आयु बढ़ा दे, प्रभु कृपा दे, फसल दे, प्रभु ने आयु बढ़ा दे करके। अगर
समय के पहले कोई लेके आएगा तो हम बोल सकता है, नहीं तो हमारे लिए प्रभु ने सारे क्या किया हुआ है, हिसाब किताब करके बैठा रखा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारों, अभी ये वचन आगे और भी ये इस बुलावट के साथ साथ, ताकि आपका दौड़ में आप क्या करें, बोझ में दबे हुए ना रहें। सेवकों का ये एक बात के कारण सेवक लोगों को दौड़ने के लिए मुश्किल होता है, नहीं होता है, बोलो, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस बात को प्रभु ने बोला खोल कर समझाओ, इसलिए मैंने इसको आज शाम को भी इसके आगे और लेंगे। तो आप समझना, आप कौन है, बेटा है, बाप चिंता की तरह है। स्वर्गीय पिता को मालूम है तुमको ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। देखो भाई, एक छोटा पेंसिल का बारे में भी आप वो चिंता करता है, छोटा पेंसिल के बारे में, छोटी सी छोटी। देखो अभी इसमें चाय पी रहा है ना, ये हम लोग गुरदासपुर में गए तो उधर का पास्टर सोहन क्या किया, जबरदस्ती लेकर पकड़वाया। हाँ, आप ही थे, आप ही साथ है ना, हमें जबरदस्ती पकड़वा, इसको ले जाना पड़ेगा। ये एक कप का बोल रहा, जबरदस्ती। अभी पिछले जब हम गुरदासपुर में गए तो जबरदस्ती ये इसको आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। उधर में जाकर मुझे हमको एक कप में दिया, चाय पिया, मैंने बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला देखो पापा जी, ये आपके लिए खरीदा है, इधर में चाय आप पिए और फिर बाद में इसको क्या करें लेकर। जब मैंने भाई मेरे पास और है, नहीं नहीं आपको ये ले जाना पड़ेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, अभी मैं इसमें चाय पीता हूँ। तो छोटी सी छोटी बात को इसमें क्यों, ये ठंडा नहीं होता, क्योंकि मेरे गले में तकलीफ होते वक्त इसमें चाय डालने से जल्दी ठंडा नहीं होता। छोटी सी छोटी बात के लिए भी प्रभु क्या करता है, हमारे लिए इंतजाम करते हैं। तो आज आप दिन में ये बात सोचे, मैं बाप नहीं बनूंगा, मैं क्या बनकर रहूंगा। तो दुनिया तू मुझे क्या कर सकता है, शैतान तू मुझे क्या कर सकता है। थोड़ा प्रार्थना करो। हालेलुया। हमारा बाप जिंदा है, हमारे हर जरूरतों को जानने वाला हमारा बाप जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कौन हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं। ये विषय खत्म नहीं हुआ, आगे और लेंगे। हम साधारण लोग नहीं, आपके अंदर में ये बात पहुंचाएं ताकि आपका चिंता सब खत्म हो जाए। हालेलुया। हमारा बाप, उनके पास क्या क्या है, बाप के साथ का रिश्ता ठीक रखो, बाप के साथ का संबंध ठीक रखो।